पढ़ाते चलिए हैं। चलिए आप ये बताइए ऐलान कब कीजिएगा, ये बताइए ऐलान कब हम जा रहे हैं दिल्ली, उसके बाद तो अभी आपके मीडिया में कई गो बाइट उनका देख रहे हैं। जब आपसे बात कर ही रहे हैं, ठीक है, हमारे अलायंस पार्टनर हैं, गठबंधन के साथी हैं। हम लोग मिलजुल करके इंडिया गठबंधन को आगे ले जाएंगे। सीटें आप लोगों ने तय कर ली? सारे सीटें की तय हुई है। अब हमारे नेतृत्व राहुल गांधी जी के साथ पार्टनर बढ़ेंगे, हिस्सेदार बढ़ेंगे, तो ये हिस्सा रखा है। तो वो पशुपति पारस जी इस फोल्ड में आए और इंडिया गठबंधन के फोल्ड में आने के बाद नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में बिहार में लगातार हलचल तेज है। और आपको बता दें कि इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये है कि अचानक से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को भी दिल्ली से बुलावा आ गया है। हमने आपको बताया था कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। हमने आपको बताया है कि आखिर किसके खाते में कितनी सीटें आ रही हैं। और आपको ये भी हम बता दें कि जैसे ही राजेश राम दिल्ली बुलाए गए तो वैसे ही लाइव सिटीज ने भी बिल्कुल एक्सक्लूसिव बातचीत बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर चल क्या रहा है। और देखिए, सवाल तो हमने ये भी पूछा उनसे कि आखिर महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय क्यों नहीं हुआ है, पेच कहां पर फंसा हुआ है। और सवाल मुकेश सहनी को लेकर के भी पूछा गया था, तो क्या को जवाब दिया है बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने। सबसे पहले आप उनको सुनिए। करने के लिए राजेश जी है। राजेश जी, एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया, आप लोग पीछे रह गए। सब पार्टियां अपना बंटवारा कर रही है समय के साथ, और इसमें पीछे आगे क्या, हम लोग सारे काम करके बैठे हुए हैं। अब सारा काम हो गया है, बिल्कुल सीटें आप लोगों ने तय कर ली हैं। सारे सीटें की तय होगी। अब हमारे नेतृत्व राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, केसीपी जी मुझे बुलाया है, वहाँ सीईसी है, उसमें हम लोग सारे चीज का मुहर लगवा। अच्छा, एक सवाल जिसका जवाब सभी जानना चाह रहे हैं, मुकेश सहनी है ना आप लोगों के साथ, बीती रात बड़ा पोस्टर जारी किया था, महागठबंधन नहीं दिख रहा था उसमें। एक चीज है कि ये सवाल तो मुकेश जी से पूछे होंगे, तो वो क्लियर किए होंगे, तो ये सवाल हम पर क्यों ठोक रहे हैं? ये तो उनकी सवाल। महागठबंधन का हिस्सा वो भी है, आप भी है। यदि पार्टिकुलर वो बात नहीं करते, आपके मीडिया में कई गो बाइट उनका देख रहे हैं। जब आपसे बात कर ही रहे हैं, ठीक है, हमारे अलायंस पार्टनर हैं, गठबंधन के साथी हैं, हम लोग मिलजुल करके इंडिया गठबंधन को आगे ले जाएंगे। मना लीजिएगा ना मुकेश सहनी को। माना हुआ आदमी को क्या मनाना है? माने हुए हैं, बिल्कुल माने। सब ऑल इज वेल है। अब तक सब ऑल इज वेल है। अब तक सब ऑल इज वेल है, नहीं तो दिल्ली में कोई भी खेल हो सकता है। तेजस्वी यादव भी दिल्ली में है, राजेश राम भी दिल्ली में जा रहे हैं। दिल्ली इंडिया के कैपिटल से, तो उस कैपिटल में सबके जरूरत पड़ता है। हम भी हैं, बिहार से है, दिल्ली राजधानी है, तो जाना आना लगा रहता है। अब जा रहे हैं, सब तय हो सकता है। देखिए, हम सीईसी है कल वहाँ, और सीईसी में सबको ले रहेंगे। राहुल जी संभावना है कि वो भी रहेंगे, और हम लोग जा करके सारी अपने विषयों पर चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद हम लोग अपना जो ठोस निर्णय है उस पर हम लोग घोषणा करेंगे। अच्छा, खबर आ रही है कि आप लोग 62 सीटें मांग रहे हैं, वो आपको 55 दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा? ये आपकी खबर है, लेकिन हमको खबर ये नहीं। लेकिन 70 तो नहीं मिल रही है राजेश जी। इतना परिश्रम किया, इतना पसीना बहाया, फिर भी मत कीजिए। पार्टनर बढ़ेंगे, हिस्सेदार बढ़ेंगे, तो उनको लिए हिस्सा रखा है करना। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस के जो विचारधारा है, कांग्रेस के जो सम्मान है, उसके अनुकूल ही सीट रहेगी। हम आपको ये संकेत देते हैं। पशुपति पारस की क्या खबर है? वो पशुपति पारस जी भी इस फोल्ड में आए, और इंडिया गठबंधन के फोल्ड में आने के बाद इसीलिए थोड़ा सा विलम्ब हो रही थी। आ गए हैं फोल्ड में, महागठबंधन का हिस्सा हो गए हैं जी, तो फोल्ड में आए हैं। सीट शेयरिंग का जो है उसमें फार्मूला सेट हुआ है, उसी पर हम लोग दिल्ली। और सीएम फेस को लेकर के कुछ तय हुआ? आप कितना बार पूछिएगा,
जी आपके चैनल में एक ही चीज चलता है, जी वो सीएम फेस ये और तो सब सीएम फेस जानना है। चाह रहा है। सी नहीं नहीं नहीं, आपके चैनल में स्पेशल है ये। अच्छा हाँ, डिबेट का हिस्सा है आपके जी चैनल जी में। जी इसके बिना कामे नहीं चलता है आपका और ना हाँ आपका टीआरपी तो बढ़ता डिप्टी सीएम तो होगा ही एक है। आपका कांग्रेस से टीआरपी इसी से बढ़ेगा। कांग्रेस से एक तो ठीक है, डिप्टी सीएम लेकिन होगा ही लेकिन आने वाला समय में टीआरपी हम्म के लिए आपको मिलेगा मौका, लेकिन अभी टीआरपी तो बढ़ाते चलिए रहिए। चलिए आप ये बताइए ऐलान कब कीजिएगा ये बताइए ठीक है, ऐलान कब हम होगा जा रहे हैं दिल्ली, उसके हाँ बाद ऐलान करेंगे। 24 घंटे में ठीक है, 24 घंटे में ये ऐलान ये आप निर्धारित नहीं ना करेंगे, हम हमारे सवाल नेता 24 घंटे में आप टाइम दे करके हमको निर्धारित करें। 48 घंटे में ठीक है, ऐलान ये आप क्योंकि टाइम समय समय मैम बड़ा कम है मैम आप ये टाइम आप नहीं निर्धारित तो कर आप सकते ही हैं ना। बता दीजिए ऐलान कब ये तक आप हमारा टाइम कैसे निर्धारित। ऐलान कब तक इसीलिए तो ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं कब ऐलान तक ऐलाने जंग बहुत जल्दी हो। बहुत जल्द होगा जी। तो सुना आपने कि राजेश राम ने बड़ी ही बेबाकी के साथ तमाम सवालों का जवाब दिया है और बता दिया है कि पेच कहां पर फंसा हुआ है मुकेश सैनी नाराज हैं क्या इसका भी जवाब दिया है राजेश राम ने और सीएम फेस कौन होगा महागठबंधन का ये भी सवाल पूछा गया था इसका भी जवाब दिया है राजेश राम ने देखिए साफ साफ कह दिया है कि दिल्ली में आज बड़ी बैठक होने जा रही है तो इस बैठक में क्या कुछ फैसला होता है क्या कुछ निर्णय लिया जाता है वो खबर भी आपको सबसे पहले बिल्कुल इसी तरह से लाइव सिटीज ही देगा तो फिर ये पूरी वीडियो पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज बहुत शुक्रिया